हेलो नमस्कार साथियों। बीएसटीसी फॉर्म 2024 से संबंधित बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। हालांकि आपको पहले ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप तथा यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया गया है कि कब से आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं, परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है। इसके अलावा पाठ्यक्रम और यहाँ पर जो कट ऑफ है, यानी कि आपको कौन कितने नंबर का टारगेट लेकर आपको अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। जो 2023 की आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम हुआ, उससे अब हमें क्या सबक सीखना चाहिए, यानी कि क्या हमें टारगेट लेकर चलना चाहिए, किस कैटेगरी के विद्यार्थियों को कौन सा टारगेट रखना चाहिए, कितने नंबर का टारगेट रखना चाहिए, फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं और ये बीएसटीसी है क्या, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बीएसटीसी 2024 से संबंधित जो फॉर्म शुरू होने वाले हैं। परीक्षा जून में, फॉर्म अप्रैल में शुरू। क्या ये सही अपडेट है या नहीं, क्योंकि अखबार में लगातार ये अपडेट सामने आ रही है। इसके अलावा परीक्षा तिथि क्या घोषित हुई है या घोषित होने वाली है। इसके अलावा कट ऑफ यहाँ पर पाठ्यक्रम को लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं और कितने नंबर का पेपर होने वाला है। समय के लिए भी यहाँ पर बताया जाएगा कितने समय का पेपर होगा, यानी कि हम बात करेंगे इसमें आवेदन फॉर्म से संबंधित, इसके अलावा परीक्षा से संबंधित और कट ऑफ से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित। ये 4-5 महत्वपूर्ण बातें हैं जो बीएसटीसी 2024 से यहाँ पर जो अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं उनके लिए खास होने वाला है ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है कि ब्रह्मवर्त एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं इसी के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है और इस पर यहाँ पर लगभग यहाँ पर 1790 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। आप भी ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको जैसे ही यहाँ पर बीएसटीसी आवेदन को लेकर जब भी नोटिफिकेशन जारी हो तो तुरंत वीडियो आपके सामने आपको मिल सके। आपको तुरंत नोटिफिकेशन तब ही मिलेगा जब आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करना आपकी ज़िम्मेदारी है, आप करें या नहीं करें, मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और ब्रह्मवर्त एजुकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो 9509031015 पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर इससे संबंधित कोई अपडेट अगर पाना चाहते हैं तो आप मैसेज कर देना 9509031015 पर। आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले कि यहाँ पर प्री डीएलएड, यानी कि जिसका हम नाम लेते हैं बीएसटीसी। ये बीएसटीसी आखिरकार है क्या? तो आपको मालूम है राजस्थान में कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक बनने के लिए यहाँ पर रीट लेवल 1 का एग्ज़ाम होता है, यानी कि 3rd ग्रेड में रीट लेवल 1 आती है। और रीट लेवल 1 के लिए यहाँ पर बीएसटीसी के होना अनिवार्य है। ये बीएसटीसी 2 वर्षीय का कोर्स होता है और इसी 2 वर्षीय कोर्स में हम एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर प्री डीएलएड जो आपका बीएसटीसी एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसे हम कह सकते हैं, ये यहाँ पर देना होता है। और 2 वर्ष के लिए कॉलेज अलॉट होती है, और कॉलेज किस प्रकार से अलॉट होती है वो बाकी बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हम शुरुआत करने वाले हैं कि इसमें फ़ीस कितनी लगती है। तो फीस का यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट अगर आपको कॉलेज आवंटन हो जाता है तो काउंसलिंग में 3000 रुपये, इसके अलावा 13,555 रुपये प्लस करके यहाँ पर 16,555 रुपये आपके प्रथम वर्ष में, और द्वितीय वर्ष में भी लगभग इतनी ही फीस आपको देखने को मिलेगी। ये 2 वर्ष का है बीएसटीसी कोर्स का, यहाँ पर फीस इतनी लग सकती है क्या लगती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म कब से शुरू होंगे। तो फॉर्म से संबंधित एक बड़ा अपडेट सामने आया है, और बड़ा अपडेट क्या है कि आपके जो फॉर्म है वो यहाँ पर अप्रैल महीने में शुरू हो जाएंगे। अप्रैल माह के अंदर आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। संभावना है कि 10 से 15 अप्रैल के बीच आपके फॉर्म शुरू हो जाए। 10 से 15 अप्रैल के बीच आपके फॉर्म शुरू होने की संभावना है। इससे पहले भी हो सकते हैं, 1-2 दिन पहले भी,
लेकिन जहां तक संभावना है अप्रैल माह के 10-15 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और अब हम बात करने वाले हैं, ये फॉर्म आपके 1 महीने तक चलेंगे, यानी कि 1 महीने तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और फॉर्म यहाँ पर कितनी सीटें होने वाली हैं इस BSTC के अंदर, तो लगभग 26,000 सीटें आवंटन होगा। ये जो परीक्षा आयोजित की जाएगी BSTC 2024 की, इसमें लगभग 26,000 स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। संभावना रहती है 26,000 के आसपास, लेकिन यहाँ पर 1-2 सीट ऊपर नीचे भी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक संभावना है 26,000 सीटों का अलॉटमेंट होता है। परीक्षा कब तक होगी, यह भी बड़ा सवाल जो है विद्यार्थियों का लगातार देखने को मिल रहा है कि परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा आखिर। तो परीक्षा आपकी जून माह के अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये आप बिल्कुल क्लियर मान लीजिए कि अब वह BSTC विभाग नहीं रहा है जो पहले होता था। अब यहाँ पर पूरा चेंज हो चुका है। आपकी परीक्षा बिल्कुल तय समय पर आयोजित होगी, जून के अंतिम सप्ताह में या जून के अंतिम दिनों में। जैसे ही इसको लेकर कोई नया नोटिफिकेशन जारी होगा, सबसे पहले आपको ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर जानकारी दी जाएगी। पाठ्यक्रम क्या रहता है, तो पाठ्यक्रम से संबंधित यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि पाठ्यक्रम क्या रहता है, यानी कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग आपके पास पूछी जाएगी, और यहाँ पर आपको राजस्थान का GK पूछा जाएगा, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिक्षण अभिरुचि के भी आपके हम यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण अभिरुचि के यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अब हम बात करने वाले हैं कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। तो कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 3 अंक का होने वाला है, और 200 प्रश्न के 3 अंक के हिसाब से 600 नंबर का आपका पेपर होगा। कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपका क्वेश्चन गलत होने पर भी आपके अन्य क्वेश्चन के नंबर नहीं काटे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग जिन परीक्षाओं में आयोजित होती है, उन परीक्षाओं में गलत उत्तर होने पर अंक काटे जाते हैं, लेकिन इस परीक्षा में किसी प्रश्न के गलत होने पर दूसरे प्रश्न के अंक नहीं काटे जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होने वाली। और अब हम बात करने वाले हैं कि पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। हालांकि पाठ्यक्रम से संबंधित आपको बता दिया गया है, 50% रीजनिंग के पूछे जाएंगे, 50% सामान्य ज्ञान यानी कि राजस्थान GK में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चरल और पॉलिटिकल। इसके अलावा 30 प्रश्न आपसे हिंदी के पूछे जाएंगे, और 30 में यहाँ पर 20 प्रश्न अंग्रेजी के। कुल यहाँ पर A पार्ट में पूछे जाएंगे 50% रीजनिंग, B पार्ट में पूछे जाएंगे GK, और C पार्ट के अंदर 30 प्रश्न हिंदी के और 20 प्रश्न अंग्रेजी के। इसके अलावा D पार्ट में 50% शिक्षण अभिरुचि के होंगे। यह तैयारी आपको ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि BSTC 2024 को आपको हल्के में नहीं लेना है। जिस प्रकार से आपने BSTC 2023 को हल्के में लिया है, ठीक उसी प्रकार से आपको इसमें हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको वह सभी कमियां ढूंढनी है 2023 वाली में, कि आखिर आपको किस कारण से कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ, क्या कारण रहा होगा जिसके कारण से आपको कॉलेज आवंटन नहीं हुआ 2023 में। 2024 में आपको उस गलती को सुधार कर कॉलेज अलॉटमेंट में अपना नाम यहाँ पर पा सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि हम कितने नंबर का टारगेट लेकर अपनी तैयारी को मजबूत बनाए, तो ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर विश्वास करना। ब्रह्मवर्त एजुकेशन को आपको ऐसी कटऑफ बताने जा रहा है जो आपको यहाँ पर परीक्षाओं की दृष्टि से, परीक्षा जब होगी उस समय के बाद आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कटऑफ विभाग की ओर से नहीं तो जारी होती है और नहीं जारी की जाएगी। कटऑफ यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो कटऑफ का बताने का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो मेरा
देखो, आपको कट ऑफ बताने का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि इतने नंबर का आपको टारगेट लेकर चलना है। कोई विद्यार्थी कमेंट नहीं करे कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, इतनी कम जा सकती है, ज़्यादा जा सकती है, कम जा सकती है, इस प्रकार से कोई कमेंट नहीं करेगा। पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये जो बताया जा रहा है वो एक संभावित है। इस टारगेट को लेकर आप चलेंगे तो आपका निश्चित तौर पर कॉलेज आवंटन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनरल के अंदर अगर आप 415 प्लस की बात कर रहा हूँ मैं, 415 से नीचे नहीं। मेल में यहाँ पर जनरल के अंदर 415 प्लस का आपको टारगेट लेकर चलना है। किसी भी हाल में आपको 415 प्लस नंबर लेकर आना है। कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने 2023 में एग्ज़ाम दिया है BSTC का और 415 प्लस आने पर भी जनरल के अंदर उनका कॉलेज आवंटन नहीं हुआ। उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ, अगर आपको कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है तो फिर से अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और जितने आपके नंबर आए हैं उससे अधिक अंक नंबर की लाने की तैयारी कीजिए। अब फीमेल की अगर हम बात करें तो 395 प्लस का आपको टारगेट लेकर चलना है। और OBC में मेल की अगर हम बात करें तो 410 प्लस का टारगेट और फीमेल की 395 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। EWS के अंदर 403 प्लस मेल कैंडिडेट्स टारगेट लेकर चलना है और 393 नंबर का टारगेट यहाँ पर फीमेल को लेकर चलना है EWS के अंदर। SC ST की अगर हम बात करें तो 390 प्लस मेल जो विद्यार्थी हैं उनको टारगेट लेकर चलना है और फीमेल के 380 प्लस। देखो, इससे कम नंबर का यदि आप टारगेट लेते हैं हर कैटेगरी वाइज में तो आपको बिल्कुल कम चांसेस है कि कॉलेज आवंटन हो। बाकी इससे अधिक अंक लाने का अगर आप टारगेट रखते हो तो आपको 100% आपको कॉलेज आवंटन होगा। ये ब्रह्मवर्थ एजुकेशन आपको बताने जा रहा है बिल्कुल सटीक आंकड़ा, जिससे आपको कॉलेज आवंटन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये कॉलेज आवंटन होता है इस प्रकार से। तो ब्रह्मवर्थ एजुकेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल पर विश्वास कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे ही यहाँ पर BSTC एग्ज़ाम से जुड़ी कोई भी नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको ब्रह्मवर्थ एजुकेशन पर दी जाएगी। 2023 से संबंधित आपको पूरे चैनल पर देख लेना है कि BSTC 2023 एग्ज़ाम फॉर्म जिस समय से शुरू हुए थे और BSTC सेकंड लिस्ट 2023 की जब तक आई थी तब तक ब्रह्मवर्थ एजुकेशन हर समय उन अभ्यर्थियों के लिए खड़ा था। उन अभ्यर्थियों के लिए फर्स्ट लिस्ट जारी करवाने के लिए ट्विटर पर आंदोलन करवाया। BSTC सेकंड लिस्ट अलॉटमेंट के लिए यहाँ पर कई प्रकार से प्रयास किए गए, फिर जाकर यहाँ पर BSTC सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट जारी की गई। और आपको कहना चाहता हूँ BSTC 2024 के सभी अभ्यर्थियों को चैनल पर जुड़े हैं, नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि BSTC फॉर्म से लेकर BSTC कॉलेज आवंटन तक आपका साथ दिया जाएगा। यह है वादा है आपसे। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपको फिर से अवगत किया जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।